हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक नॉलेज में। आज बच्चों हम क्लास 8 के जो पहला चैप्टर आता है मैथ में, जिस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। देखो, ये जो मैं मैथ के क्वेश्चन लगवा रहा हूँ ये एनसीईआरटी की मैथ के क्वेश्चन है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, मैथ के क्वेश्चन वही रहेंगे। तो आप दोनों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे सबसे पहले आपके 3 एग्जाम्पल हैं जो आपके बुक में दिए गए। मैं उन 3 एग्जाम्पलों को लगवाऊंगा और प्लस आपके जो 3 क्वेश्चन दिए हैं उन तीनों क्वेश्चनों को भी लगवाऊंगा। तो आप मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि क्वेश्चन लगाना है, आपको ये सीखना है कि क्वेश्चन कैसे लगाना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, आपके टीचर कैसे ही बताते हो, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारा जो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, तो आपको ये क्वेश्चन मैच करा लो। 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ये आपका इस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा होगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है इन क्वेश्चनों में, आप सबसे पहले ले लीजिए एलसीएम। अब एलसीएम किसका लेना ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, एलसीएम यहाँ पर 7 का निकालना है, 11 का निकालना है, ठीक है, फिर इसके बाद 21 का निकालना है और फिर इसके बाद 22 का। इन सब का जब एलसीएम लोगे आप, एलसीएम वाला मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। जब एलसीएम लोगे तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो 462 निकल के आएगा। देखो, एलसीएम निकालना आपको सीखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो एलसीएम आप ऐसे निकालोगे, ठीक है, ऐसे नहीं, आपको मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका 462 है, 6 2, इसको आप नीचे लिखो और एक बड़ी सी लाइन खींचो। अब 7 का भाग इन नंबरों पर दो। 7 का भाग जब इन नंबरों में देंगे, जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे। बात समझ में आई? तो देखो, 7 छंग 42 यानी 42 जा रहा। आप छोटा सा एक इस जगह रफ वर्क भी कर सकते हो। 7 छंग 42 यानी 6 बार गया। अब इस जगह 7 छंग 42 यानी 42, तो जब इसमें से यानी कि 42 माइनस किया जाएगा तो 4 बचेगा। फिर इस जगह 7 छंग 42 तो यानी 66 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो। तो 66 का मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने में 198 आएगा, ठीक है, याद रखना 198 आएगा मल्टीप्लाई करने में। ऑलरेडी मैंने पहले से कर लिया है। फिर इसके बाद क्योंकि ये माइनस और प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा, ये भी आप समझ लो। फिर इसके बाद 11 का भाग दो, तो देखो 11 चौक 44, ठीक है, 11 चौक 44 4 बार गया। फिर इसके बाद जब 4 बार गया, अगर 44 को इसमें माइनस करेंगे तो इस जगह 2 बच जाएगा, तो 22 आएगा। तो फिर 11 का भाग दो, 11 दूनी 22 यानी कि 42 आया। अब इस 42 को ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई करा दो। जब इससे 6 से मल्टीप्लाई करा दी जाएगा तो 252 आ जाएगा। ये बात साफ साफ याद आ जाएगी अब आपको। फिर इसके बाद आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करो। अब ये माइनस ये प्लस, तो इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 21 का भाग इसमें दो, ठीक है, जब 21 का भाग इसमें दोगे तो 42 होगा। 21 दूनी 42, भाग ना आता हो तो समझ लो इसको भाग देना आपको आना चाहिए, मेरे ये वीडियो सभी पढ़े हैं। तो 21 दूनी 42 यानी 2 बार गया, 21 दूनी 42। फिर इसके बाद इस जगह जब 42 हो जाएगा तो यहाँ पर फिर इस जगह 2 बचेगा, यानी कि इस जगह आएगा जो हमारा 4 बच जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर 21 दूनी 42 यानी 22 बार जा रहा। और 22 का मल्टीप्लाई 8 में कर दो। जब इसका मल्टीप्लाई 8 में किया जाएगा तो 176 आ जाएगा। बहुत आसान और बहुत सिंपल बता रहे हैं आपको। फिर इसके बाद अब प्लस है तो प्लस लगा दो, क्योंकि इस जगह कोई माइनस वाइनस वाला झंझट है नहीं। अब इसके बाद 22 का भाग इसमें तो 22 दून क्या इतना होता है, 44। अब 44 को 46 में माइनस करो। जब 44 को 46 में माइनस करोगे तो हमारा 2 आ जाएगा, तो 1 है, यानी कि 22 दूनी 44 और 22 करनम 22। तो अब 21 गुणे 22 करो। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 105, यानी इसका मल्टीप्लाई 5 से करोगे, सॉरी इस जगह 5 से, ठीक है, इस जगह जब 5 से करोगे तो इस जगह आ जाएगा 105। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये माइनस का है, ये माइनस का है, इन दोनों को जोड़ लो और प्लस प्लस वाला जोड़ लो। आई बात समझ में? और जितना आए उसको जोड़ घटा लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 198 प्लस वाला 105 इसको जोड़ो, 198 105। ये रफ वर्क आप बाद में करना और इसको एक फेयर वर्क होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो 8 5 13 केरी 3, हाथ लागे 1, 9 1 10 केरी 0,
हाथ लाग एक, दो और एक तीन, 303 हो गया। अब माइनस माइनस में 252 और यहाँ 176, तो यानी कि 252 और 176, 6 2 8 हो जाएगा, 7 5 12 के रे 2, हाथ लाग एक और 2 1 3 1 4। अब 428 माइनस का है, 303 प्लस का है। अब इसको इसमें घटाना पड़ेगा, तो 303, तो यहाँ पर देखो 8 यानी 5 जाएगा, 2 आएगा और इसमें आ जाएगा 125 माइनस का आपका आएगा। इसमें से जो हमारा 125 आएगा किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा। तो अब 125, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा -125/462। अब ये आपके एग्जाम्पल का आंसर है। देखो क्वेश्चन है, थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, तो घबराना नहीं है। तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले जहां पर गुणा वाले क्वेश्चन मिले, सबसे आसान गुणे वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं होता, ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं सबसे ज्यादा ये, ठीक है। तो क्योंकि प्लस माइनस वालों में तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। अब मैं चाहूं अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट बन सकते हो, तो यहाँ 5 से 15 को काट सकते हो, 4 से 16 को काट सकते हो, ठीक है, 7 से 14 को काट सकते हो, जैसे आपकी जो मर्जी वैसे आप कर सकते हो। अब करना हो तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, आधा आधा सॉल्व कर लो। तो जैसे यहाँ पर आप सॉल्व करो, 4 3 12, तो यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा, 7 पन्ना 35 यानी 35 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब 15 और 14 का मल्टीप्लाई कर दो और 16 और 9 का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर डायरेक्ट लिख दो 15 × 16 गुणे -14/9। देखो जब भी गुणे में संख्या हो, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ चाहे दूसरे से, अगर ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली कट रही है तो काट दो, सबसे आसान आपका क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पर काटने की कोशिश करता हूँ, 12 4 से कटता है, 12 और 16 भी 4 से कटता, तो 4 3 12, ध्यान दो माइनस का 3 और 4 चौको 16, कट गया ना, बहुत आसान, बहुत सिंपल। अब 15 में 5 से 15 कट सकता है और 35 भी 5 से कट सकता है, तो देखो 5 3 15 और 5 7 35, बहुत सिंपल। अब 7 से हम 14 को काट सकते हैं, क्योंकि 7 में 14 आता है, 7 दूनी 14, कट गया। अब देखो 3 है और 9 है, तो 3 त्रिका 9, अब 3 और 3 से यहाँ पर काट दो, कट गया ना, 3 3 से कट। अब यहाँ 4 बचा, यहाँ 2 बचा, तो अब 2 से भी ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2। तुम्हारे लाइफ में सबसे आसान क्वेश्चन बना दिया हूं। अब चाहो तो इसी वीडियो को बार बार देखो, इसको फिर बैक करके देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। फिलहाल ये एग्जांपल है, जो आपके क्वेश्चन वो तो बहुत ही सरल है, 3 क्वेश्चन है, तीनों बहुत सरल है। तो सबसे पहले उदाहरण से तुम्हें एक दिमाग में मजबूती लाने के लिए ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ताकि एग्जाम्पल इसी वजह से टफ होते हैं, ताकि आपका ब्रेन मजबूत हो और जो छोटे क्वेश्चन उनको आसानी से हल्के में आप सॉल्व कर लो। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये आपके एक सरकारी एग्जामों की तैयारी करने तक में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पर हम बात भी करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल समझ, ये भी गुणा वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ देखो थोड़ा सा इंटरेस्ट कर दिया है, इतना गुणे में है और इस जगह देखो माइनस कर दिए, इस जगह माइनस, ये दोनों में गुणे में है, तो दो दो जहाँ पेयर बन रहे हैं उनको पहले गुणे वाले सॉल्व कर लो। तो मैं इसी तरह करता हूँ, 3 दूनी 6, ठीक है, तो माइनस का 6 हो जाएगा, बटे 7 पना 35, 35 कर लो। अब इस जगह माइनस है, 1/14 कर लो। फिर इसके बाद अब देखो, अब इन दोनों को गुणा कर, 7 पना 35 माइनस का 35 बटे 3 3 9। अब यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया था ना, एलसीएम लेना है पहले क्वेश्चन में, तो एलसीएम किसका लोगे आप, तो एलसीएम जो लोगे वो 35 14 35। अब इनका एलसीएम लेने का मतलब जो होगा 35 दूनी, देखो 14 पंचे 70 होता है, 35 दूनी 70 होता है, यानी इनका एलसीएम 70 आ जाएगा। एलसीएम निकालना आपको आता होगा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर 70 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो एलसीएम है वो 70 है। अब आपको सबको पता है 35 दूनी 70, 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो, तो यानी माइनस का 12 हो जाएगा। फिर माइनस है, अब 14 पंचे 70, 14 भाग 70 में दो, 5 बार जाएगा, तो माइनस का यानी प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर इसके बाद यानी सॉरी इस जगह माइनस का ही रहेगा। फिर इसके बाद 35 दूनी 70 यानी कि 9 दूनी 18, माइनस का 18 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ो, 12 5 18 यानी कि 35,
तो यहाँ पर 35/70 आपका बन जाएगा। ये माइनस का है, अब 35 दूनी 70 यानी कि यहाँ पर बराबर -1/2। ये आपका ऐसे आंसर हो गया। तो बच्चों ये थे आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन। मैंने एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चंस लगवा दिए। अब आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगवाता हूँ। ये देखो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज में ये इतना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ये समझो। देखो -4/5 मल्टीप्लाई 1 बराबर लिखा हुआ है, फिर 1 मल्टीप्लाई -4/5 बराबर -4/5। अब यहाँ पर सिंपल सा देखो, एक का गुणा किसी भी नंबर में किया जाएगा वो नंबर सेम ही रहेगा। जैसे मैं एक का गुणा इसमें करूँ तो आपको लिखना है -4/5 बस। फिर इसके बाद ये बराबर का साइन लगा हुआ। अब एक का मल्टीप्लाई इसमें करो वही रहेगा -4/5। फिर इसके बाद यहाँ पर बराबर लगा दो, -4/5 ऑलरेडी है। ठीक है। अब इसको अगर बोला जाए तो इसको गुणन का परिचायक तत्व बोलते हैं इसको हिंदी में, और इसी को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो मल्टीप्लाई एक्टिवेटेड इंडिकेटेड इसको बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई इंडिकेटेड प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो इसका जो एक नया तरीका होता है, वैसे इसका सिंपल आंसर इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। काटो पीटो भी सेम टू सेम वैसे ही आंसर आ जाएगा, इसमें से कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है a मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 मल्टीप्लाई 1 और बराबर a। तो सेम टू सेम जो इसका आंसर भी निकल के आएगा वो इतना ही निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इतना ही सॉल्व होगा, इससे आगे नहीं सॉल्व होगा। आपको कुछ ज़्यादा दिखाना है तो आप सिंपल से ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर लिख दीजिएगा, बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अब इतना ही आसान क्वेश्चन आपको और दूसरे वाले क्वेश्चन में आ जाओ। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, आप इसको देखो। यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही किया गया है, 13/17 मल्टीप्लाई -2/7। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, वही सेम टू सेम संख्या बराबर के इधर लिखी हुई है। अब जब बराबर के इधर लिखी हुई है तो इसका जो आंसर होगा वो सेम टू सेम कट जाता है पूरा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो अब इसको जो आप इंडिकेट करके लिख सकते हो वो इंडिकेट कैसे करके लिख सकते हो, जैसे कि a मल्टीप्लाई b बराबर b मल्टीप्लाई a, इसी फॉर्मेट में आपका आंसर आएगा। तो अब आंसर क्या लिख सकते हो, पूरा क्वेश्चन, इसमें से लिखना कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो लिख दीजिएगा, जैसे -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 बराबर -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। अब यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, लेकिन 1 आपके हो सकता है आंसर दे या ना दे, ये डिपेंड करता है आपके बुक और उनकी क्वालिफिकेशन पर। वैसे आप इसको चाहो तो ऐसे काट सकते हो, ये कट जाएगा बराबर के, और -2 से -2 कटेगा, लास्ट में हमारा आंसर 1 ही आएगा। तो ये चीज़ें आप समझ गए हैं। ठीक है, अब इससे भी इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो इसको गुणन का क्रम विमिने बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। अब आपका जो 3rd नंबर क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है, ये भी आपकी कॉपी में दिया गया, इसको भी समझ लो। अब इसमें कुछ समझना है नहीं, वैसे बहुत सिंपल है क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, आप चाहे देख ही समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 19/29 है और सेम टू सेम संख्या पलट के इधर भी कर दी गई है। अब इसको व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो इसको ऐसे समझो कि ये ऐसे लिखा है a मल्टीप्लाई 1/8। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब इसी को अगर आप थोड़ा सा वहाँ कॉपी भरना चाहें तो 29/29 बराबर 1। तो अब इसका 1 आंसर 1 ही आएगा। अब 19 से 19 काट दो, 29 से 29 काट दो, बस आपका फाइनली जो आंसर बनेगा वो 1 ही बनेगा। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। चलो अब आपका दूसरा नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। बच्चों देखो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है और दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 को 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 को। ठीक है, इसमें से इस क्वेश्चन को यहाँ पर ये सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको हम बता देते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है इसमें से कुछ नहीं है, सेम टू सेम नंबर और सेम टू सेम संख्या, वैसे भी कट पिट के वही आएगा। तो यहाँ पर जहाँ को है तो यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है, अब ये यहाँ पर बराबर लगा दो क्योंकि ये वही संख्या लिखी हुई है। को का मतलब बराबर होता है
कि 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, इसको ऐसे करके सॉल्व करना है। अब बस ये क्वेश्चन इतना ही सॉल्व हो गया। इसका हम क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो ये वो हिंदी में, तो इसको गुणन, ठीक है, सॉरी कॉपी हम सीधी करें, इसको गुणन का सहचर, सहचर गुणा ये बोलते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, लिख देते हैं एसो ये, तो ये आपका फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आपकी पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये हमारे चैनल का नाम है बेसिक मैथ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैप्टर वाइज हम सारी सीरीजों को इसी तरह सॉल्व कराएंगे, आपका एक भी चैप्टर छूट कर नहीं जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।